दलित आरक्षण का जो फैसला हुआ है वो आर्थिक तौर पे ना होकर कहीं ना कहीं जो समाज में असमानता है, छुआछूत है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये हुआ है। अब इसमें क्रीमी लेयर लाकर या एक तरीके से इसका वर्गीकरण करके कहीं ना कहीं जो आरक्षण का मूल स्वरूप है उसके साथ में कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कहा जाए तो उसको छेड़छाड़ करने का तरीका हो सकता है। बात नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के तमाम जो कह सकते हैं सांसद एक शो में इस पूरे के पूरे फैसले के ऊपर अपनी असहमति जता रहे हैं। और शांभवी चौधरी तो यही बात कहती हैं कि भाई अभी भी समाज से छुआछूत खत्म नहीं हुई, असमानता खत्म नहीं हुई, तो हम क्रीमी लेयर जैसे मामले को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए क्योंकि मामला कोर्ट का बार-बार यही बात हम दर्शकों को बता रहे हैं कि इसके ऊपर हम कह सकते हैं पक्ष में विपक्ष की बात नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं चिराग, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर उनका क्या रुख है, क्या फैसला है। वैसे में क्या पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी को अब सामने आना पड़ेगा चिराग, क्योंकि अगर वो पक्ष में आते हैं तब और विपक्ष में आते हैं तब दोनों स्थिति के बारे में उनको सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि कोटे में कोटा, ये वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। एनडीए में ही लगातार दो दल आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास की। जी हां, चिराग पासवान ने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी फैसले से खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फैसला 10 साल पहले आना चाहिए था। लेकिन वहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार की जेडीयू भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाली। जेडीयू ने खुले तौर पर कहा कि हमने तो पहले से ही कोटे में कोटा बना रखा है अति पिछड़ा और महादलित के नाम से। तो वहीं देखा जाए तेजस्वी यादव भी लगातार इस फैसले के खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बयान आया जीतन राम मांझी का, जिसके बाद माना जा रहा है कि एनडीए में टकरार जो बगावती है, जो तेवर है, वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। जी हां, तो जब जीतन राम मांझी से सवाल किया गया कि चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट से पुनः विचार करने की मांग कर दी है तो कहते हैं कब तक उन्हीं को आरक्षण मिलता रहेगा। तो क्या अब जीतन राम मांझी का यह बयान एनडीए में टकरार की स्थिति पैदा कर देगा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान दलितों की राजनीति करते हुए अलग राह अपनाते हुए नजर आएंगे? क्या चिराग पासवान खुद को एनडीए में असहज महसूस कर रही हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त बिहार की सियासत में उठते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं परिस्थितियां जो बन रही हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कि ओबीसी के तर्ज पर ही एसटी और एससी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जाएगा? एक तरफ देखा जाए तो जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस फैसले के समर्थन में है, वहीं चिराग पासवान को इस बात का डर है कि एनडीए में रहते हुए दलित वोट बैंक उनसे छिटक ना जाए, वो चिराग पासवान की जो पासवान समाज है वो छिटक ना जाए। कैसे देख रहे हैं, क्या एनडीए में अब फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर हम सिराज पूरे माहौल पे देखें, पूरे माहौल पे गौर करें और खासकर आरक्षण के मुद्दे पे बात करें तो जाहिर बात है कि चिराग पासवान जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं उसमें तर्क भी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने इस फैसले को लेकर कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता, लेकिन उन्होंने इतना कहा है कि भाई इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर दलित जो आरक्षण की बात होती है, जब भी बात होती है तो दलित आरक्षण का जो फैसला हुआ है वो आर्थिक तौर पर ना होकर कहीं ना कहीं जो समाज में असमानता है, छुआछूत है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये हुआ है। अब इसमें क्रीमी लेयर लाकर या एक तरीके से इसका वर्गीकरण करके कहीं ना कहीं जो आरक्षण का मूल स्वरूप है उसके साथ में कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कहा जाए तो उसको छेड़छाड़ करने का तरीका हो सकता है। और इसी के मद्देनजर चिराग पासवान कहते हैं कि भाई कम से कम ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जिस तरह से कई पॉलिटिकल पार्टियों को जिक्र किया, खासकर बिहार का जिक्र किया, तो ऐसे में आप देखिए सिर्फ चिराग पासवान के खिलाफ नहीं अगर एनडीए की बात करें, बल्कि रामदास अठावले जो महाराष्ट्र से आते हैं, दलित वोट बैंक उनके पास भी अच्छा खासा है, दलितों की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, वो भी सेम बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अगर इस तरह का वर्गीकरण होगा, आरक्षण में भी आरक्षण और अलग तरह से क्रीमी लेयर और तमाम जो तरह की चीज़ें अगर वो सामने आएंगी तो यहाँ पर दलित जो है वो अपने आप को असहज महसूस करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ कुछ लोग इस फैसले के एक तरीके से पुनर्विचार के पक्ष में, तो वहीं जीतन राम मांझी जो दलितों की राजनीति करते हैं वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई ये जो फैसला है ये अच्छा फैसला है, क्योंकि दलितों में भी कई जो कैटेगरी हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए ये होना चाहिए। जेडीयू की तरफ से भी कुछ ऐसे
से बयान आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर ये इस जो फैसला आया है इसके ऊपर बीजेपी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, इसके ऊपर अपनी बात नहीं रखी, तो यहाँ पर एनडीए कुनबे में दरार आ सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एनडीए में दरार आ सकती है और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही हो चुकी है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर बीते दिनों जिस तरीके से घटना घटी कि पासवान समाज के लोग जो है अपनी पुश्तैनी नौकरियों और तमाम मांगों को लेकर के पटना में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद पासवान समाज के लोग जो है वो गुस्साए नजर आते हैं और नीतीश कुमार को खुली चेतावनी देते हैं कि इसका नतीजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या चिराग पासवान को इस बात का डर है कि आने वाले समय में अगर वो नीतीश कुमार या फिर एनडीए के साथ बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं दलित जो वोट बैंक है उनसे छिटकता हुआ नजर आया, वो दलित वोट बैंक जिसके सहारे उन्होंने अपनी राजनीति साधी, कैसा देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है सिराज की, दलित वोट बैंक अच्छा खासा वोट बैंक है। और देखिए उत्तर प्रदेश की भी अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें तो 22-23% वोट बैंक दलित का आता है और मायावती इन्हीं दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साथ कर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनती रही हैं। और मायावती ने भी खुले तौर पर पुरजोर तरीके से पूरे के पूरे फैसले का एक तरीके से विरोध भी किया है और कहा भी है कि भाई ये फैसला नहीं आना चाहिए, कोर्ट के पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार से भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि सरकार को भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद जो है उत्तर प्रदेश में वो भी दलितों की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि भाई इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से हम दलितों को आपस में बांटेंगे तो जो सामाजिक कह सकते हैं रूप से जो चीज़ें हैं वो खराब होती हुई नजर आएंगी। और कुछ ऐसी ही बात जो है वो चिराग पासवान भी कहते हुए नजर आते हैं। और सिर्फ चिराग पासवान नहीं बल्कि उनकी पार्टी के तमाम जो कह सकते हैं सांसद अब एक सुर में इस पूरे के पूरे फैसले के ऊपर अपनी असहमति जता रहे हैं। और शांभवी चौधरी तो यही बात कहती हैं कि भाई अभी भी समाज से छुआछूत खत्म नहीं हुई, असमानता खत्म नहीं हुई, तो हम क्रीमी लेयर जैसे मामले को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। क्योंकि मामला कोर्ट का, बारंबार यही बात हम दर्शकों को बता रहे हैं कि इसके ऊपर हम कह सकते हैं पक्ष में विपक्ष में बात नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं सिराज उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर उनका क्या रुख है, क्या फैसला है। वैसे में क्या पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी को अब सामने आना पड़ेगा सिराज, क्योंकि अगर वो पक्ष में आते हैं तब और विपक्ष में आते हैं तब दोनों स्थिति के बारे में उनको सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि उनके किसी भी बयान का असर जो आपने कहा दलित वोट बैंक पे पड़ सकता है, इसीलिए बीजेपी के लिए इसके ऊपर अपना स्टैंड रखना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा असहज है। इसीलिए शायद वो भी सोच समझ लें, उसके बाद अपनी बात कहते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन सर चिराग पासवान के अगर कुछ घटनाक्रम पर नजर डालें तो योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ जो रूट था उस पर नेम प्लेट का जो कह सकते हैं कानून बनाया, यूं कहें कि आदेश दिया। उसके बाद से देखा जाए तो चिराग पासवान की उसकी खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए मुस्लिम और दलित को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि भविष्य में अगर वो अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो इन तमाम समुदायों का उनके साथ मिले। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये एक परिस्थिति बन रही है बगावती? देखिए सिराज, अगर हम जो चिराग पासवान की बात करें तो उनके पिता रामविलास पासवान भी कुछ यही राजनीति करते थे। और बिल्कुल जेडीयू के बारे में यही बात हुई कि हिंदू मुसलमानों को मिलाकर राजनीति की है उन्होंने, लेकिन सडन बीजेपी के पास कह सकते हैं समर्थन में आकर वो इन चीज़ों को नहीं अपना सकते। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो जो उनका कोर वोटर है, जो उनका कह सकते हैं परंपरागत वोट बैंक है, वो उनसे छिटक सकता है। इसीलिए चिराग पासवान ने खुलकर इस मुद्दे के ऊपर अपना मत रखा है, विचार रखा है। वहीं जेडीयू ने जिस तरह की बात कही है वो आधी अधूरी बात है, आने वाले दिनों में उनका रुख क्या होगा वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में जीतन राम मांझी जिस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं उससे स्पष्ट लग रहा है कि अगर चिराग पासवान नाराज होकर बाहर होते हैं या जेडीयू भी नाराज होकर बाहर होती है तो वो मांझी को यहाँ पर कह सकते हैं तवज्जो देते हुए नजर आ सकते हैं। चूंकि मांझी भी 25-30 सीटें बिहार के अंदर और 10 के आसपास सीटें झारखंड के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं सिराज उसमें मांगते हुए नजर आते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर ये दोनों की विदाई अगर एनडीए कुनबे से होती है तो यहाँ पर मांझी अपने आप को ताकतवर तौर पर पेश कर सकते हैं, अपनी पार्टी को पेश करते हैं। चूंकि वो कहते रहे कि भाई 1-2 रोटी से पेट नहीं भरता, 1-2 मंत्रालयों से हमारा कुछ भला नहीं होगा, हमें और कुछ चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी उनको यहाँ से बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। और बिहार के अंदर जो एनडीए मजबूत दिखाई पड़ता है फिर उसमें दरार पड़ती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अगर चिराग पासवान और कह सकते हैं जेडीयू एक साथ आ गए और अगर इंडिया गठबंधन में मिल गए तो यहाँ बीजेपी का सफाया होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि बारंबार ये बात सामने आती रही नेताओं के द्वारा कि अगर जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार में अगर सही समय पर नहीं हुआ होता तो बिहार में बीजेपी को एक भी सीट
नहीं मिलती। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे के पूरे मुद्दे पर चुप्पी जो है साधी हुई है, वो भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बयान कहीं ना कहीं उनके सहयोगियों को नाराज कर सकता है, क्योंकि इसी मुद्दे पर एनडीए में एक दल जो है इसका समर्थन कर रहा है तो एक दल विरोध कर रहा है। अब देखना होगा आने वाले समय में चिराग पासवान क्या वाकई में दलितों को अपने साथ ले जाने और मुस्लिमों को अपने साथ बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि संकेत तो इसके मिल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं जेडीयू भी इस फैसले के समर्थन में, लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरीके से पासवान समाज के लोग जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्साए नजर आ रहे हैं कि भाई हमारे सहारे अपनी राजनीति की, लेकिन आज हमारे हक की लड़ाई है तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं। तो वहीं देखा जाए चिराग पासवान भी जो है नीतीश कुमार से इस मुद्दे को लेकर के बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, पुश्तैनी नौकरी को लेकर के, लेकिन मुश्किलें जो है वो एनडीए में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बात से कहीं ना कहीं मुंह फेरा नहीं जा सकता। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।